सब व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे कुलीग, मेरे बिज़नेस पार्टनर एहसन महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम कामयाबी के ऊपर, सक्सेस के ऊपर चंद बातें डिस्कस करेंगे, आपके दोनों मिल के आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जी एहसन भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत सब करम अल्लाह है। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में हमें कामयाब होने के लिए जो कौन सी चीज़ें हैं ना वो ज़रूरी हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी के अंदर एक चेंज आ सकता है, तब्दीली आ सकती है, हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो सर से जो फर्स्ट पहला टॉपिक है वो हम पूछेंगे कि सर बिलीव का ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या किरदार है? ठीक है, किस तरह से बिलीव के बगैर ज़िंदगी में इंसान कामयाबी नहीं हासिल कर सकता? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी हसन भाई आपने। मैं अगर अपने माइंड से एक बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि अगर हमें बिलीव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ईमान कमज़ोर है। क्योंकि हम जिस रब पे ईमान रखते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन और मुश्किल नहीं है। वो हमसे 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी रहमत के ख़जाने बहुत बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें जो अहमियत दी है, 18,000 मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक बना के हमें भेजा है। तो यकीन का ना होना ईमान की कमज़ोरी की निशानी है। मतलब हमें ये समझते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं ले सकता, ये मुझे नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम चीज़ों को बड़ा समझ रहे हैं और अपने रब की रहमत को छोटा समझ रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। जबकि हमें चाहिए ये कि हम चीज़ों को छोटा समझें और अपनी रब की रहमत को बड़ा समझें। और जिस दिन चीज़ों को छोटा और रब की रहमत को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं ना बंदा, उस दिन सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो यकीन, ईमान में अगर आप दाखिल होते हैं तो उसमें भी सबसे पहले यकीन की ज़रूरत होती है। यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यकीन दो तरह का होता है। एक यकीन होता है अपने रब पे और दूसरा यकीन होता है अपने आप पे। अल्लाह पाक के किस लेवल का यकीन होना चाहिए, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक इलाके में बारिश नहीं आ रही थी, हालात बड़े ख़राब हो गए। लोग वहाँ इकट्ठे हुए। वहाँ एक नेक बंदा रहता था, वली अल्लाह रहता था। सारे लोग इकट्ठे होकर उसके पास गए कि बाबा जी दुआ करो, बारिश नहीं आ रही। बाबा जी ने कहा कल आओ, सारे मिल के नफली इबादत करेंगे और इज्तिमाई दुआ करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बारिश देंगे। सारे लोग इकट्ठे हुए जी, दुआ मांगी गई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन गुजर के पर बारिश नहीं आई। लोग फिर इकट्ठे हो गए, बाबा जी बारिश नहीं आई है। तो बाबा जी ने कहा बेटा, जिस दिन आप दुआ मांग रहे थे उस टाइम आपका यकीन का लेवल कैसा था? क्या आपको यकीन था कि अल्लाह पाक बारिश देंगे? तो लोगों ने कहा हाँ जी बाबा जी यकीन तो था, बारिश आएगी। तो बाबा जी ने कहा बेटा यकीन कोई नहीं था, अगर यकीन होता तो बारिश ज़रूर आती। ये बात चल रही थी कि उस महफिल में एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आ गई। कहती बाबा जी मैंने सुना है यहाँ बारिश के लिए दुआ करवाई जा रही। बाबा जी ने कहा हाँ जी। अब मुझे बताओ बाबा जी दुआ कैसे मांगते? मैं दुआ मांगूंगी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बारिश देंगे। बाबा जी ने उस बच्ची को दुआ मांगना सिखाई। तो उस बच्ची ने कहा बाबा जी मैं दुआ मांगने से पहले ना एक बार घर जाना चाहूँगी। अब वो बच्ची घर गई। थोड़ी देर बाद घर से आ रही है, सारे लोग देख के हैरान थे कि वो बच्ची ने हाथ में अम्ब्रेला, छतरी ली हुई है ना। तो लोगों ने सवाल किया छतरी क्यों लेके आई है? तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैंने सोचा मैं अल्लाह पाक से बारिश मांगूंगी, अल्लाह पाक बारिश देंगे और मेरे कपड़े भीग जाएंगे। तो मैंने सोचा पहले छतरी ले आऊँ फिर दुआ मांगूँ ताकि मैं भीगने से बच जाऊँ। तो बाप जी ने कहा बेटा जिस दिन ये यकीन पैदा कर लिया तूने, जिस दिन ये बिलीव तेरे अंदर पैदा हो गया, उस दिन अल्लाह पाक से जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। हमारी प्रॉब्लम, हमारा मसला ये है कि हम अल्लाह पाक से दुआ कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं अल्लाह पाक ये दे दो, और माइंड में ये चल रहा होता है पता नहीं मिलना भी है या नहीं है। तो हमें अपने स्ट्रॉन्ग को, बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अल्लाह पाक की ज़ात पे जो यकीन है उसको बढ़ाना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर पे अपने आप पे यकीन रखना होगा, हमें खुद एतमादी पैदा करनी होगी। अच्छा यहाँ भी दो तरह के, 3 तरह के लोग होते हैं ना, उनमें दो लोग अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, एक बहुत पसंद है। कौन से लोग होते हैं? 3 अपने ऊपर जिनका यकीन किस लेवल का होता है। एक वो होता है जो कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता, इसको मयूस कहते हैं, ये मयूसी है, ये अल्लाह पाक को कतन पसंद नहीं है। नंबर 2 एक बंदा वो होता है ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। इसको लोग बिलीव समझते हैं, लेकिन ये बिलीव नहीं है, ये गुरूर है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक से बढ़ के एक बनाया है। और तीसरा जो बंदा होता है वो कहता है ये काम मुश्किल नहीं, मैं इंशाल्लाह कर जाऊँगा। ये अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, तीसरे वाला। मयूस भी पसंद नहीं है और वो जो यकीन गरूर में ले जाए वो भी पसंद नहीं है।
जो तीसरा है कि इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, ये अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। तो कभी अपने अंदर ना तो मायूसी पैदा करनी चाहिए और ना गुरूर पैदा करना चाहिए। हाँ, कोई भी दुनिया में बड़े से बड़ा काम आ जाए तो ये कहना चाहिए कि जिस रब ने मुझे पैदा किया वो बहुत बड़ा है और ये काम बिल्कुल कतई मुश्किल नहीं है, मैं इंशाल्लाह कर जाऊँगा। तो बंदा काम कर जाता है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, अब जो यकीन के लेवल को कम करती है ना, वो चीज़ क्या है, इस पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं ना। इंसान के अंदर दो तरह की सोचें होती हैं, एक नेगेटिव सोच होती है, एक पॉजिटिव सोच होती है। अब जो नेगेटिव सोच होती है ना, ये यकीन के लेवल को कम कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यकीन का लेवल हमेशा अप रहे, आपका यकीन ना टूटे, आपका यकीन चीज़ों पे बना रहे, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव कभी ना सोचें। नेगेटिव सोचें जो है वो तबाह कर देती हैं। और वैसे ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपकी सोच का जैसे एक बैकबोन का किरदार होता है ना बॉडी में, इसी तरह रीढ़ की हड्डी वाला किरदार अदा करती है सोच आपकी ज़िंदगी में। तो हमेशा अल्लाह पाक कुरान पाक में भी ये बात फरमा चुके हैं, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूँ, तो जैसा गुमान करेगा तो वैसा पाएगा। तो गुमान अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच अच्छी होगी तो यकीन का लेवल बना रहेगा, सोच बुरी होगी तो यकीन का लेवल बुरा हो जाएगा, अब फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। अब सोच क्या होती है? अच्छा, आपने ना एहसन भाई कभी किसी BMW, फरारी या मर्सिडीज के पीछे ये नहीं लिखा हुआ देखा होगा, देखने वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, रिक्शा ले लो, आप ट्रैक्टर ट्राली ले लो, आप ट्रक ले लो, उनके आगे आपने जूता लटकता हुआ देखा होगा, ऐसे है, उसके पीछे लिखा होगा जलने वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, ताकि जलना किस चीज़ से चाहिए? बड़ी चीज़ से। अब वो तो एक सोच बनाई हुई है कि लोग हमसे जलते हैं, फिर रिक्शा ख़राब हो जाता है, ट्रक ख़राब हो जाता है, फिर कहते हैं ये शरीकों ने सारा कुछ किया है, ये हसद ने किया है, ये जी नज़र लग गई है। हत्ता कि नज़र तो मर्सिडीज़ को लगनी चाहिए। उन लोगों की अब सोच पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव सोचते हैं कि कोई भी हमारी गाड़ी को नज़र नहीं लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और उनकी गाड़ी को कुछ नहीं कहता। जब रिक्शा गुजरता है तो कभी दिल में आया काश मेरे पास रिक्शा होना चाहिए? ऐसा नहीं है। हाँ, फरारी गुजरे, मर्सिडीज गुजरे, BMW गुजरे, हमारे जहन में आता है ऐसा है। और मैं एक बात बताऊं, उनकी पॉजिटिव सोच का रिजल्ट पता क्या है? जैसे ये गाड़ियाँ गुजरती हैं तो हमारे मुंह से अचानक से अल्फाज निकलते हैं, माशाल्लाह देख कैसी गाड़ी, समझ रहे हैं? तो सोच का मुस्बत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मस्जिद से जूते लोगों को उतर जाते हैं, अब उन लोगों की सोच है कि हमारा जूता चोरी होना है। अब ये टॉपिक हमारा नहीं था, लेकिन इसमें बीच में एक बात शेयर कर देता हूँ। कहते हैं कि जिस कंट्री में मस्जिद सजदों की जगह जूते पड़े हों, और जिस कंट्री में कूलर के साथ गिलास बंद हो, वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। मेरा आप दोस्तों को सबको एक मेरी रिक्वेस्ट है, हम मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद अल्लाह का घर है, हम वहाँ अल्लाह पाक से मुलाकात करने जा रहे हैं, और हमारा यकीन का लेवल और सोच का लेवल चेक करो कि हम वहाँ ये समझते हैं कि मेरा जूता यहाँ महफूज नहीं है। हम जूते को उठा के आगे रखा होता है, दीवार के साथ पीछे हम सजदे कर रहे होते हैं, आगे जूता पड़ा होता है। वो हमारी जंगलों में, वो हमारी हर मुश्किल में हिफाजत कर रहा है, उसके घर में हमारी हिफाजत नहीं होगी जूते की। तो ऐसा सोच ना पैदा करें और ऐसा यकीन ना पैदा करें, ये सरासर तबाही होती है। तो ये सोच और यकीन के ऊपर मैंने आपको बात बताई, ये चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो बंदे को कामयाब भी बनाती हैं और जो बंदे को नाकाम भी बना देती हैं। ज़बरदस्त हो गया, बहुत कुछ ना सीखने को मिला आपसे, जो आपने अभी ये टॉपिक डिस्कस किया है। असल में हमें से ना हर एक बंदा ये चाहता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करूँ, कुछ ऐसा कर सकूँ ना, लेकिन उसे बड़ा काम करने के लिए यकीन का लेवल भी उतना ही बड़ा चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर ना एक छोटी सी एक स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडिया में ना एक बूढ़ा बुजुर्ग था, उसका नाम शायद सूजी इस तरह का उसका नाम था। तो उसका जो घर था ना, उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा एक पहाड़ सा था। अब वो पहाड़ डेली जाता था पहाड़ से दूसरी तरफ काम करने के लिए, फिर वहाँ से उसने शाम को वापस आना होता था। तो आते जाते उसका बहुत सारा जो टाइम था वो उस दरमियान क्या ज़ाया हो जाता था, अपने टाइम को, मतलब वो उसका जो कीमती टाइम था आने जाने में ज़ाया हो जाता। तो उसने एक सोचा, उसने एक फैसला किया कि क्यों ना मैं इस पहाड़ को ना तोड़ूं, इस पहाड़ को तोड़ के मैं इसके दरमियान में से एक रास्ता बनाऊं। अब ये उसकी सोच थी, उसके यकीन का लेवल था कि उसे वो पहाड़ नजर आ गया कि यहाँ से रास्ता बन चुका है। कहते हैं ना कि जब हम सोच लेते हैं तो उस जगह पे वो चीज़ बन चुकी होती है। अब हुआ क्या कि उसकी बीवी उसके लिए खाना लेके जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे वो मतलब काम कर रहा था वहाँ पे, तो जो उसकी बीवी थी वो उसके लिए खाना लेके गई वहाँ पे। तो वो कहीं पहाड़ से गिरी और गिर के वो मर गई।
अब इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरा जो अपना प्यारा है वो इस पहाड़ से गिर के नज़र हो गया ना इस पहाड़ की। उसने अब उस बिलीफ को ना यकीन को अपने यकीन के लेवल को पक्का कर लिया। उसने कहा अब अगर मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई है मुझे छोड़ के इस मुश्किल की वजह से, तो कल को किसी और की बीवी, किसी और का भाई, किसी और की जो बेटी है वो यहाँ से न गिरे। उसने कहा कि मैं इस पहाड़ को काट के यहाँ से रास्ता बनाऊंगा। वो उस चीज़ के ऊपर काम के ऊपर लग गया। अकेला जाता था, गांव के लोगों के साथ उसने वो डिस्कशन की कि हम मिलकर काम करते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है ना, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं था। ठीक है, उसने मतलब अपनी तौर पर उस टाइम जो वज़ीर आज़म थे इंडिया के वो, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ वो मिला। ठीक है, उसने कहा कि मैंने वो लगा रहा। तो मतलब काफ़ी साल के बाद उसने जो अपना उसका ख्वाब था, जो उसका मिशन था, जो मकसद था, वो उसने पूरा कर लिया। गांव के लोग उस गांव को छोड़ के चले गए थे, वो अकेला वहां पे रह गया और उसने उस चीज़ को हासिल कर लिया जो कि वो करना चाहता था। मतलब उसको बिलीव था, तो उस बिलीव की पावर ने उसे कामयाब किया। अगर उसे बिलीव ना होता तो मैं नहीं समझता कि पहाड़ को तोड़ना एक अगर इंसानी सोच के अंदर में नहीं आ सकता है। तो दूसरी जो सर चीज़ है ना कामयाबी के लिए, ठीक है, वो है मुस्तकिल मिजाजी। हम लोग अक्सर काम तो करते हैं, हम कहते हैं कि हम एक बंदा अपने ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, लेकिन वो शौक से नहीं कर रहा होता। वो एक तो वहाँ मजबूरी से बैठा होता है, और दूसरा मुस्तकिल मिजाजी के साथ में वो कहता है मैं इसको 2-3 साल 1.5 साल करूँगा, 5 साल करूँगा, अगर मुझे कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना मैं कुछ और कर लूँगा। मतलब वो एक पॉइंट के ऊपर उसका फोकस नहीं होता। आपने सुना होगा महमूद गजनवी, जी बिल्कुल, ठीक है, महमूद गजनवी ने इंडिया के ऊपर 17 हमले किए। अब वो बार बार लगा रहा क्योंकि उसका एक बिलीव था, यकीन था, वो मुस्बत जो सोच के साथ और उसकी मुस्तकिल मिजाजी। देखें, एक बार उसने हमला किया वो नाकाम हो गया, फिर उसने हमला किया वो नाकाम हो गया। 17 हमलों के बाद क्या हुआ कि वो कामयाब हुआ और उसने उस जगह पे कब्जा कर लिया। तो ये क्या थी, उसकी दूर अंदेशी थी, उसकी मुस्तकिल मिजाजी थी। और इसके ऊपर एक और छोटा सा वाक़या है, ये जो मतलब हमारे जो मुगल बादशाह थे ना बाबर जी, तो वो क्या हुआ कि जंग वगैरह थी उनकी, तो उस दौरान क्या हुआ कि उनकी जो फौज ने पूरी तरह से शिकस्त खा चुकी थी। एक बार शिकस्त हुई, दूसरी बार शिकस्त हुई, तीसरी बार, हत्ता कि 8 बार उनको शिकस्त हुई। 8 बार शिकस्त के बाद क्या हुआ, वो एक घर में जाके छुप के पनाह ली उन्होंने अपने आप को बचने के लिए, बहुत ज़्यादा जख्मी थे। तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक मकड़ी है, मकड़ी नीचे गिरी फिर ऊपर जा रही है, जैसे ऊपर जाती है वो फिर गिर जाती है। तो इसी तरह करते करते कोई 8-9 बार वो मकड़ी नीचे गिरी, लेकिन आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। तो बादशाह ने क्या किया, उस मकड़ी ने उसे एक हौसला दिया, एक मुस्तकिल मिजाजी की एक नई सोच दी। तो दोबारा से उसने क्या किया, अपनी फौज को मुतहद किया और दोबारा से हमला किया और कामयाब हुआ। तो कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो बाकी मतलब फैक्टर्स जो भी हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मेन जो फैक्टर्स है ना, वो जो आपने बयान किए उसमें एक ये मुस्तकिल मिजाजी मैंने ऐड कर दिया। वेरी गुड जी। व्यूअर्स, तो कैसी लगी वीडियो अपने कमेंट्स में बताएं, और आप मज़ीद हमसे डिमांड भी कर सकते हैं। जिस चीज़ पे आप सीखना चाहें वो आप हमसे बताएं, हम उस पर मज़ीद आपको वीडियोज़ बना के सेंड करते रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।